हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जैसे बने वैसे जपिए, रटते रहिए। वे दया के अथाह सागर हैं, परम अथाह सागर हैं। यदि कोई रोए तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के सामने, उन्हीं के सम्मुख खूब रोइए। एक न एक दिन कृपा निधान प्रभु श्री राम तेरे हृदय का विलाप सुनकर द्रवित हो ही जाएंगे। प्रभु श्री राम को तेरे हृदय का विलाप द्रवित कर देगा। बस तेरे हृदय से निकली करुण पुकार करुणा सागर तक पहुंच जाए, फिर देखना तेरे आंसू की एक बूंद उस सागर में हलचल ना मचा दे तो कहना निश्चय ही वे तुझे थाम लेंगे, ऐसे कि तू गिरने से बच जाएगा, मिटने से रुक जाएगा, बुझने से रह जाएगा। जब उनका वरद हस्त सिर पर होगा तो सब बिगड़ी बन जाएगी, सब बिगड़ी बन जाएगी। वे प्रभु सबके आलंबन हैं। तू मझधार में गोते खाने वाला है तो वे पार लगाने वाले हैं। उनकी अनुकंपा का कोई और छोर नहीं। बस हम उस पीतांबरधारी परम पिता के पल्लू को पकड़े रहे। बस एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे। प्रार्थना कर लिया जाए थोड़ा। तुम ही हो विधाता, नियंता जगत के, तुम ही हो विधाता, नियंता जगत के, तुम ही रक्षा पालक हो अपने भगत के। प्रभो शक्तियां दिव्य अनुपम तुम्हारी, तुम्हें इस हृदय में, तुम्हें इस हृदय से लगाए हुए हैं। तुम ही इस हृदय में समाए हुए हो। चतुर्दिक तुम ही नाथ छाए हुए हो। कुछ भी कहिए, स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, एक पंक्ति में करिए या 10 पंक्ति में करिए, आपकी प्रार्थना में बस करुणा होनी चाहिए। तभी तो बाबा जी प्रभु श्री राम के नाम की वंदना करने की संस्तुति करते हैं और कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर
शानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। देखिए बाबा जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज मंत्र है। ये पहली चौपाई का आशय है। कहते हैं वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है तथा वेदों का सार है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है। यह राम नाम जो महामंत्र है, जिसको शिव जी सदा जपते रहते हैं और जिसका उपदेश और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चारों चौपाई में राम नाम की महिमा का गान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों राम नाम के कारण ही गणेश जी समस्त देवों में प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी राम नाम के कारण कैसे प्रथम पूज्य हुए, इसकी भी बड़ी रोचक घटना है। आइए उस घटना का थोड़ा सा उल्लेख कर दिया जाए। जब पार्वती ने अपने पुत्र का गजमुखी रूप देखा तो क्रोध से भर गई और नारद से बोली कि नारद, मेरे बेटे का यह रूप उसे कौन सा देवत्व प्रदान करेगा? देवताओं के बीच एक हाथी के मुख वाला बच्चा, उसकी क्या स्थिति होगी? ऐसी व्यवस्था करो जिससे समस्त देवों में मेरा पुत्र पूज्य हो, और ऐसा नहीं होता है तो मैं अपने संहारक शक्ति को तभी समेटूंगी जब तक ऐसा हो नहीं जाता। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं प्रलय मचा दूंगी। तब माता पार्वती को नारद जी ने वचन दिया कि हे माते, आपके पुत्र गणेश जी ही प्रथम पूज्य होंगे। ऐसा कहकर उन्होंने गणेश जी के कान में धीरे से कुछ कहा और गणेश जी ने भूमि पर राम का नाम लिखा और मूषक पर बैठकर उस राम नाम की 3 बार परिक्रमा कर ली। सारे के सारे देवता किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े रह गए, क्योंकि प्रभु राम के नाम की महिमा किसी से छिपी थी नहीं। तब जगदम्बा पार्वती के सामने ही ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि कल्याणकारी गणेश जी ही प्रथम पूज्य देव के अधिकारी हैं। इनकी अग्र पूजा से कार्य आरंभ करने वालों को कभी बाधा नहीं पहुंचेगी और ये विघ्नहर्ता कहलाएंगे। इसी कारण गणेश जी
राम नाम के प्रभाव से ही देवताओं में पूजे जाते हैं, प्रथम पूज्य हैं। और यह चौपाई इस बात की पुष्टि करती है कि महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। देखिए, विवाद का विषय इसलिए नहीं उठ पाया कि भगवान राम के नाम की महिमा से समस्त देवगण अवगत थे। बालकांड का एक छंद है, संभवतः बालकांड का वह पहला छंद है, जिसकी दूसरी पंक्ति यह है, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय माया पति धनी। सब अवगत से इस बात से उसी राम के नाम को परिक्रमा करके गणेश जी ने सबको मौन कर दिया, और उसी समय ब्रह्मा जी ने गणेश जी को समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य देव घोषित कर दिया। यही इसीलिए गणेश जी अग्र पूज्य है। जान आदि कवि नाम प्रतापू, शुद्ध भय उल्टा करी जापू। और राम के नाम का प्रभाव देखिए, प्रताप देखिए कि आदि कवि वाल्मीकि जी इस नाम की महिमा और प्रताप जानते थे, उल्टा नाम जप जप करके पवित्र हो गए। उन्होंने मरा 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 ऐसे कह करके रटते रटते ये राम के उल्टा नाम को रटते रटते प्रसिद्ध हो गए और शुद्ध हो गए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिय संग भवानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिय संग भवानी। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम का नाम सहस्र नामों के समान है, ऐसा जानकर पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप किया करती हैं। और जब नाम के प्रति पार्वती जी की ऐसी प्रीति शिव जी ने देखी, हर से हेतु हेरी हरही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम के पति पार्वती जी की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर ने स्त्रियों में भूषण पार्वती को अपना भूषण बना लिया। देखिए, चौपाई का तो सीधा साधा ये अर्थ है, किंतु इसका भावार्थ क्या है कि नाम के प्रति पार्वती जी की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि
पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग का भूषण बना लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन्ही अमी को। शिव जी भगवान राम के नाम की प्रभाव को जानते थे, जिस प्रभाव के कारण कालकूट विष ने उन्हें अमृत का सा फल दिया। ये राम नाम के प्रभाव को शिव जी जानते थे। बाबा जी यहाँ पे दोहा लिख रहे हैं, दोहा नंबर 19वां बालकांड का। बरखारी तू रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरण जुग, सावन भादव मास। सीधा सा अर्थ है कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और सेवक गण, जो प्रभु के उत्तम सेवक गण हैं, वो धान है। कल्पना कीजिए कितनी बढ़िया उपमा है कि श्री राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और भक्त उसके धान हैं, और राम नाम के 2 अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इसी दो महीनों में बरसात संपूर्ण रूप से अपने चरम पर होती है और भक्तों पर राम नाम रूपी भक्ति की वर्षा करती है और भक्त रूपी धान खिलखिला करके प्रफुल्लित हो जाते हैं।